क्या आपने अभी तक एनआरई और एनआरओ अकाउंट को लाइटली ले रखा है? ये गलती आपको दे सकती है 30% का इनकम टैक्स, पैसा अब्रॉड भेजने में प्रॉब्लम, फेमा के कंप्लायंसेस और अननेसेसरी टैक्स नोटिसेस। तो ऐसा करना एक गलती होगी आपके लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में एनआरई और एनआरओ अकाउंट में एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है और कौन सा अकाउंट कब यूज करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से केस में आपको दोनों अकाउंट रखने पड़ते हैं। अगर आप एनआरआई हो तो ये वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम एनआरई और एनआरओ अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो आपके लिए होता है एनआरई अकाउंट और अगर आपकी इंडियन इनकम है तो आपके लिए होगा एनआरओ अकाउंट। बस यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं और अपनी इनकम को गलत अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं एनआरई अकाउंट को आपने कब चूज करना चाहिए। आपको एनआरई अकाउंट चूज करना चाहिए अगर आप इंडिया के बाहर सैलरी इनकम अर्न करते हो, आपका बिजनेस फॉरेन कंट्री में है, आपकी इनकम का सोर्स प्योरली फॉरेन है, आप इंडिया में टैक्स फ्री इंटरेस्ट चाहते हो, आप अपना पैसा बिना किसी लिमिट के वापस अब्रॉड ले जाना चाहते हो और आप फॉरेन इनकम को इंडिया में म्यूचुअल फंड, शेयर या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो और फ्यूचर में मनी रिपेट्रिएट करना चाहते हो। तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको एनआरई अकाउंट का यूज करना होगा। एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान में ले लीजिए, एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट इंडिया में टैक्स फ्री होता है और पैसा फुली रिपेट्रिएबल होता है, कोई लिमिट नहीं होती है। चलिए अब हम जानते हैं एनआरओ अकाउंट आपको कब जरूरी होता है। आपको एनआरओ अकाउंट तभी चाहिए जब आपको इंडिया से रेंटल इनकम मिल रही है, आपको पेंशन, डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम मिलती है इंडिया से, आप फॉरेन इनकम के साथ साथ इंडियन इनकम भी अर्न करते हो और आप 30% टीडीएस प्लस सेस एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको इंडिया में डेली बैंकिंग ऑपरेशन चाहिए और आप इंडियन इनकम से इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया में। तो इन सिचुएशंस में आपको एनआरओ अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम देखेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड रिपेट्रिएशन रूल्स। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एनआरई अकाउंट फुल्ली रिपेट्रिएबल होता है, कोई लिमिट नहीं होता है और कोई फॉर्म भी नहीं लगता है। एनआरओ अकाउंट रिपेट्रिएशन लिमिट होती है एज पर फेमा के एक्ट, फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि 15 CA और 15 CB और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी होता है यहाँ पर। इसलिए एनआरओ अकाउंट में पैसा पार्क करना प्लानिंग के बिना रिस्की हो सकता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, एनआरई और एनआरओ अल्टरनेटिव्स नहीं है, ये अलग अलग इनकम सोर्स के लिए बना है। सिर्फ फॉरेन इनकम है तो एनआरई अकाउंट, सिर्फ इंडियन इनकम है तो एनआरओ अकाउंट। फॉरेन प्लस इंडियन दोनों इनकम है, आपको दोनों अकाउंट्स लगेंगे, मतलब आपको दोनों अकाउंट ओपन करने होंगे। तो इस रूल को इग्नोर करना फ्यूचर में टैक्स और फेमा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, राइट अकाउंट चॉइस का मतलब है टैक्स एफिशिएंसी, स्मूथ रिपेट्रिएशन, फेमा कंप्लायंस और पीस ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एनआरआई हो तो अकाउंट सिलेक्शन को लाइटली मत लेना और अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।